हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चलो मिस्टर को सुनिए। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा, ये वीडियो ऐसे थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं फार्मा स्टार्टअप सेटअप के बारे में। बहुत सारे लोग, जो लोग फार्मा स्टार्टअप मीन्स, मेरे कहने का मतलब है फार्मा मार्केटिंग कंपनी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे पूरे कंपनी को सेटअप करेंगे, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, कैसे शुरुआत किया जाता है, कौन सा काम पहले करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट बहुत ही इत्मीनान से सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप फार्मा कंपनी ओपन करने का सोच रहे हैं या फार्मा कंपनी आपने ओपन कर रखा है, तो फ्रेंड जो सारे स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपने कर लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना किया हो, जो नहीं किया है उसको कर लीजिएगा। अगर मुझे फार्मा कंपनी ओपन करना है तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन से प्रोडक्ट के साथ में काम करूंगा, या मेरे कंपनी का गोल क्या है, मोटो क्या है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आने वाला हूं, कौन सी स्पेशलिटी के अंदर काम करने वाला हूं। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आपको डिफाइन करना होगा, रिटन फॉर्म में डिज़ाइन करना होगा, ताकि आप स्मूथली आगे बढ़ सके। अगर आपने ये चीज़ें नहीं डिज़ाइन किया ना, और यहाँ पे मैं एक सजेशन और भी आपको दूंगा कि आप ना किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी के अंदर इंटर करने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंड, उससे क्या होता है ना, आप एक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। जनरल डिवीजन में क्या होगा, आप वेरिएशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आपकी जो फाइट होने वाली है वो जेनरिक के साथ में होने वाली है। तो इसकी वजह से डॉक्टर चैम्बर के अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि स्टार्टिंग में जो है प्लान कर लीजिए कौन सी स्पेशलिटी के साथ काम करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के साथ क्या होगा, माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा। आप बोलोगे मैं अपने साइड से सजेस्ट करूँ, तो भाई मेरे साइड से जो सजेशन आपके लिए रहेगा, स्टार्टिंग में आप गायने के साथ काम कर सकते हैं, पीडिया के साथ काम कर सकते हैं, ईएनटी के साथ काम कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक के साथ काम कर सकते हैं। काम तो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, बट ये जो स्पेशलिटी होती है थोड़ी सी इजी होती है। और हमेशा जब हम स्पेशलिटी चूज करते हैं तो एक्यूट सेगमेंट जहाँ पे होता है वहीं सेगमेंट को हम उसी सेगमेंट को चूज करते हैं। कार्डियक में चले गए, डायबिटीज में चले गए, या न्यूरो में चले गए। यहाँ पे अगर आपके रिलेशन नहीं, आपने पहले प्रीवियसली काम नहीं किया है ना, तो आपको डॉक्टर रेस्पेक्ट नहीं देगा, आपके ब्रांड को प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इवन दैट कार्डियक वगैरह में अगर आपने पहले काम भी किया है ना, तो अवॉइड करिए प्योर कार्डियक मेडिसिन लेके आने की। इससे बेटर यही है कि आप जो है कार्डियक में तो काम करिए, बट ऐसे मेडिसिन लेके आइए जो एक्यूट प्रॉब्लम के लिए हो। राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप क्या है, कौन सी स्पेशलिटी में काम करना है और कौन से प्रोडक्ट के साथ में काम करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपका ये डिसाइड हो गया। दूसरा स्टेप कि अभी प्रोडक्ट बनाना है मुझे, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनाना है आपने प्लान किए, वो प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे। फ्रेंड, हमेशा ही जब भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, WHO एंड GMP अप्रूव प्लांट के साथ जाइए। GMP इंडिया के अंदर लगभग जितने प्लांट हैं सभी ही अप्रूव होंगे। GMP के बिना अप्रूवल के कोई भी कंपनी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकती है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सभी को मैंडेटरी है, सभी कंपनीज के लिए, तो ये सभी मिल जाएंगे। लेकिन WHO ना सारे प्लांट नहीं होंगे। WHO वो कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई करती हैं, तो उनका क्वालिटी जो होता है वो अप टू द मार्क रहता है। तो आप किसी भी WHO GMP अप्रूव कंपनी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरी हेल्प भी यहाँ पे ले सकते हैं। राइट, तो आप WHO GMP अप्रूव प्लांट के साथ चले जाइए, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वहाँ थोड़ी पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। हमेशा ऑर्डर रिटन फॉर्म में मतलब भेजिए उनके पास में, जिसको हम PO बोलते हैं। वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में ध्यान रखिए कि आपको COA रिपोर्ट चाहिए होगा सभी बैच के साथ, ये याद रखिए। बहुत सारी कंपनीज अननेसेसरी पैसा लेने की कोशिश करती हैं। वो क्या बोलेंगी कि जैसे शुरू में क्या होता है, आपके कुछ चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस में कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो आपके पास कुछ पैसा एडवांस जमा करा के रखती है। तो ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो एडवांस पैसा कहीं भी नहीं लगता है, तो आप दूसरी कंपनी के साथ भी वो सारी चीज़ें ट्राई कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जो आपका प्रिंटिंग होता है, डिजाइनिंग का होता है, या एक चीज़ और हो लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो उसका नाम एग्जैक्टली। राइट, तो वो मैं यहाँ पे लिख के डाल दूंगा, जो याद नहीं आ रहा है अभी इसमें वीडियो बनाते समय। तो आप उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बस उतना ही चार्ज देना है। आप मैन्युफैक्चरिंग करा लीजिए, हर बैच के साथ COA रिपोर्ट ले लीजिए। और जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दे चुके हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर होने में ऑलमोस्ट 45 to 60 डेज का टाइम लगता है। अब ये 45 and 60 डेज का जो टाइम पीरियड है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब वो आप
डिजाइनिंग के लिए अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, मान लो सिरप बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, उसका बॉक्स का डिजाइन कैसे रहेगा, ये दो तरीके से डिजाइन करा सकते हैं। आप मेरे थ्रू भी डिजाइन करा सकते हैं क्योंकि हम लोग ग्राफिक का वर्क करते हैं, तो आप हमारे थ्रू भी डिजाइन करा सकते हैं। एज वेल एज आर्ट वर्क जब कंपनी से आप करा रहे होंगे तो अपने एक ना रफ अपने पेपर पे बना लीजिए किस टाइप का वर्क चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका, कुछ भी आइडिया आपको नहीं आ रहा है तो मार्केट के अंदर जो टॉप ब्रांड्स हैं ना, आप टॉप 5 ब्रांड ले लीजिए, वहां से चूज कर लीजिए किसका डिजाइन कैसे है, प्लस अपना दिमाग उसके अंदर लगा दीजिएगा। एक अच्छा सा डिजाइन अपने आप ही आपको मिल जाएगा। सिंपल ही रखने की कोशिश करिए, आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे ना एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, सेरेसियो बनाना है, तो मैंने देखा टॉप ब्रांड यहाँ पे $0 है, तो मैं क्या करूंगा, $0 को कॉपी करूंगा। कॉपी मतलब सेम वैसा नहीं रहेगा, बट वहां से मैं एक आइडिया ले सकता हूं, यार इस टाइप की पैकिंग आएगी तो अच्छा लगेगा। या फिर मार्केट के अंदर जिस टाइप की पैकिंग आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, राइट। बट पैकेजिंग ना खुद से डिफाइन करिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट बन के आता है, मेरे पास सेटिस्फैक्शन रहता है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपके पास 60 डेज का टाइम है जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो, राइट। इन 60 डेज के अंदर अब क्या क्या करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए आप। 60 डेज के अंदर जैसे ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग पता करनी, मतलब लैंडिंग प्राइस आपको पता चल गया कि कितना प्राइस आपको, कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो करना है आपको बजटिंग, फ्रेंड। बजटिंग ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। अगर आपने बजटिंग नहीं किया, राइट बजटिंग नहीं किया, तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा सकते हैं, गलत प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बजटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, आप अपना जो माइंड सेट है, जो बहुत सारे वीडियो जो मैंने बनाया वहाँ से भी देख के कर सकते हैं, या फिर मेरा एक बजटिंग, नॉट ओनली बजटिंग, पूरा फार्मा कंपनी सेटअप करने का, इंटरनल सिस्टम डेवलप करने का, कंपनी को स्ट्रक्चर देने के लिए फार्मा स्टार्टअप टूल किट मैं देता हूँ, जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। ओनली 2500 रुपीज़ कॉस्ट करता है, जो इस साल का प्राइस है। आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे फॉर्मेट, सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, बजटिंग मिल जाता है। और ये जितने भी फॉर्मेट आपको मिलते हैं फ्रेंड, एक्सेल के फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पे डॉक्स के फॉर्मेट होते हैं, सभी फॉर्मेट्स का मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया है। किस फॉर्मेट का क्या यूज है, कब यूज करना है, क्या पर्पज है। तो इस टूल किट के अंदर, फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर, आपको नॉट ओनली फार्मा कंपनी सेटअप करने का टूल मिलता है, बाकी फील्ड फोर्स के लिए भी यहाँ पे टूल मिल जाता है। बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, रिव्यू सीट, KRA सीट, सेकेंडरी क्लोजिंग फॉर्मेट, एक्सपेंस फॉर्मेट, सैलरी स्लिप, मतलब एक फार्मा कंपनी रन करने के लिए सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के दिया है। और वीडियो का सपोर्ट, अपने आप में एक मिनी कोर्स है ये, तो इसको सारी चीज़ें लेके आप देख के समझ सकते हैं। सिर्फ 1-1.5 घंटे का वीडियो मैंने बजटिंग के ऊपर बनाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड, जिसको आप लेके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, आप फार्मा कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो मेरा एक हाउ टू स्टार्ट एंड रन फार्मा कंपनी करके एक वर्कशॉप है, 2 दिन का वर्कशॉप किया था। उसके अंदर लगभग 25-30 घंटे का कंटेंट है। आप उसको लेके, आपको मात्र 1,500 रुपये खर्चा करने हैं, उसके लिए आप ना लेके उसको डिटेल में देख सकते हैं, आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा, राइट। तो आपने जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दे दिया है प्रोडक्ट, उस समय क्या करना है, आपको सबसे पहले बजटिंग करना है। बजटिंग करते ही आपके पास बजट हो जाएगा। रिमाइंडर कार्ड कितने रुपीज़ का बनना है, कितने का आपको सैंपल बनना है, कितने का आपको छोटे वाले गिफ्ट लेने हैं, 100-200 रुपए वाले, कितने रुपए का बड़े वाला गिफ्ट लेना है, कितना एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कितना एम्प्लॉय को TADA जाना है, कितना एम्प्लॉय को इंसेंटिव जाना है, ये सब पैसे फिक्स हो जाएंगे। तो अब ये जब पैसे फिक्स हो जाएंगे, इमीडिएटली क्या करना है, आपको अपना विजुअलेट एंड रिमाइंडर कार्ड ऑर्डर कर देना है, ताकि वो बन के टाइम पे आ जाए। क्योंकि विजुअलेट रिमाइंडर कार्ड बनने में भी हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लगता है। अगर उसमें आप बार बार चेंजेस कराते हैं तो ये टाइम और भी ज़्यादा हो सकता है। डिजाइनिंग में हम लोग विजुअल डिजाइन करते हैं, लगभग एक ही विजुअल डिजाइन करने में कई बार 1-1, 2-2 दिन लग जाता है, अगर हम बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं। उसका कंटेंट प्लानिंग करना होता है, उसके अंदर USPs डेवलप करके जो आपने प्लान किया होगा वो डालना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ में टाइम लगता है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको काम करना है, जो प्रिंटिंग वाला मटेरियल है वो उसको इमीडिएटली प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये प्रिंटिंग जो मटेरियल है, चाहे विजुअलेट हो, रिमाइंडर कार्ड हो, या और भी कोई विजिटिंग कार्ड हो, कुछ भी आपको प्रिंट कराना है, आप ये भी मेरे थ्रू करा सकते हैं। हमारी एजेंसी इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। तो आप, अगर ये मेरा बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है, यहाँ से मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी ग्राफिक का आपका वर्क रहेगा। तो इमीडिएटली अपना विजुअलेट एंड प्रिंटिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा MR को देने के लिए हमें ना एक डायरी बनाने पड़ता है। ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि MR जब कोई डेटा आपको कंपनी में दे रहा है तो उसके पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये भी आपको मेरे फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर मिल जाएगा। इसकी स्पायरल बना लीजिए। स्पायरल जितने भी फील्ड फोर्स के साथ आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, उतने वो स्पायरल बाइंडिंग वाली डायरी अपने पास में रख दीजिए। जब आप फील्ड फोर्स को ज्वाइन कराएंगे उसी समय दे दीजिए। पहला काम ये आपके साइड से हो गया। दूसरा काम क्या करना है, आप खुद से, अगर मेरा फार्मा स्टार्टअप
टूल किट लेते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें दी हैं। नहीं, अगर मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट लेते हैं, आपके पास खुद कहीं डॉक्यूमेंट्स है या कहीं से अरेंज कर सकते हैं, तो कंपनी की इंटरनल चीज़ों को डेवलप कर लीजिए, जिसमें कि आपका सैलरी स्लिप हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, रिव्यू सीट हो गया, सेकेंडरी क्लोजिंग फॉर्मेट हो गया, एक स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट फॉर्म हो गया, CFA अपॉइंटमेंट फॉर्म हो गया, डॉक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर्म हो गया, केमिस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्म हो गया, केमिस्ट ट्रैकिंग हो गया, और इसके जैसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंपनी में न बने हुए होने चाहिए, ताकि जब आप कंपनी लॉन्च करने जाओ ना, MR को हायरिंग करो तो पक्का रहे मुझे सैलरी कितना देना है। जितना कंपनी की बजटिंग में सैलरी, उतना ही सैलरी देना है, उससे ज़्यादा सैलरी पे इंप्लॉय को नहीं हायर करना है। ऐसा अगर आप सोचोगे कि ज़्यादा पैसे पे सैलरी पे इंप्लॉय हम हायर करेंगे जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा सिस्टम कंपनी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्केबल होता है। एक बहुत अच्छा इंप्लॉय लेके आएंगे, अच्छा सिस्टम नहीं है, वो अच्छा इंप्लॉय भी आपके यहाँ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वही इंप्लॉय दूसरी कंपनी में जाएगा ना, अच्छी कंपनी में, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोग जो रन कर रहे होंगे, आपकी कंपनी में वो इंप्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ अच्छा काम करने लगा, बिकॉज वो सिस्टम का फर्क है। आप वो सिस्टम, वो मोटिवेशन, वो माइंड सेट नहीं दे पाए अपने इंप्लॉय को, अंडरस्टैंड। तो इसमें मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सारे इंटरनल जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका इंडेंट कैसे जाएगा, इसका फॉर्मेट आपको ज़रूरत है, स्टॉक मेंटेन कैसे होगा, उसका फॉर्मेट की जरूरत है, राइट। ये सारी चीजें अपना डेवलप कर लीजिए। इसके बाद ये सारा डेवलपमेंट में लगभग 1 महीने का टाइम चला जाएगा। अब आपके पास 1 महीने का टाइम और बचा हुआ है, उसके अंदर क्या करना है, आपको फील्ड फोर्स की हायरिंग स्टार्ट कर देना है, राइट। फील्ड फोर्स की हायरिंग 4 मेडिकल रैप, 5 मेडिकल रैप, जहां से करना चाहते हैं। अब उनको जो पैकेज वगैरह देना है, आपने बजटिंग में पहले ही डिफाइन कर लिया। अब फील्ड फोर्स हायरिंग कर लीजिए, 10 से 15 दिन का टाइम लीजिए, 20 दिन का टाइम लीजिए, आप अपना फील्ड फोर्स असाइन कर लीजिए। कौन से हेडक्वार्टर, फील्ड फोर्स हायरिंग से पहले अपना एक डिफाइन कर लीजिए आपको कौन कौन से एरिया लॉन्च करना है। इसके बाद फील्ड फोर्स हायरिंग कर लीजिए। फील्ड फोर्स हायरिंग कराने के बाद फील्ड फोर्स से कुछ वर्क करा लीजिए ज्वाइनिंग से पहले, या उनको बोल दीजिए, टास्क दे दीजिए, भाई आपको इतना काम करके आना है। अब ये काम कौन कौन से करके आने, जो काम करके आने, ये भी सारा फॉर्मेट आपको टूल किट के अंदर मिलेगा। जब भी कोई भी मेडिकल रैप ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग से पहले उसकी कुछ चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड फेयर चार्ट। स्टैंडर्ड फेयर चार्ट होता है कि कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया के अलावा और कौन कौन से एरिया में काम करने जाएगा, मतलब और महीने में कितने दिन काम करने जाएगा, वहाँ का फेयर कितना होगा, उस एरिया का पोटेंशियल कितना है, और वहाँ से कितना बिजनेस आएगा, वहाँ पे कितनी स्टॉकिस्ट है, वहाँ पे कितनी स्टॉकिस्ट रखेगा, और कितने केमिस्ट वहाँ पे है। ये डेटा हमें स्टैंडर्ड फेयर चार्ट के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, जो हमारे एक्सपेंस रेशियो को मैनेज करता है। तो जो डिफाइंड हो गया SFC के अंदर, उतने में ही MR को काम करना होता है। 2 बार जहाँ जाने का लिख दिया, वहाँ 2 ही बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा तो आपको पैसा काट लेना है, राइट। नहीं तो MR क्या करता है, पैसा बनाने के चक्कर में जहाँ 1 बार जाना है, वो 5 बार चला जाता है, क्योंकि पैसा बनना है, बिजनेस कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जा रहा है। तो आप इसको कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, आप नए नए हैं। SFC बना रहेगा तो जो SFC बना दिया स्टार्टिंग में, उसी को फॉलो करना है। और मैनेजर अगर आप हायर कर रहे हैं, तो मैनेजर की निगरानी में उसको पूरे एरिया के बारे में पता होता है। मैनेजर की निगरानी में सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पहला काम SFC बनाना है। दूसरा काम बनाना है डॉक्टर लिस्ट। डॉक्टर लिस्ट उनसे बनवाना है। डॉक्टर लिस्ट बनवाने से पहले आपको एज ए कंपनी डॉक्टर ब्रेकअप पता होना चाहिए। मान लीजिए आप GP डिवीजन में काम करने जा रहे हैं, तो फिजिशियन कितने रखेंगे, पहले तो टोटल नंबर आप डॉक्टर कितने रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए। 120, 125, 150, 180, 200 कितने डॉक्टर रखने वाले हैं, राइट। मेरा सजेशन रहेगा 125 के साथ आप चलिए स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि फोकस वर्किंग हो सके। तो आप डॉक्टर लिस्ट डिफाइन कर लीजिए। अगर आपने गायनिक में काम करने जाना है, गायनिक मेन स्पेशलिटी हो जाएगा। इसके अलावा फिजिशियन कवर करने वाले हैं, आर्थोपेडिक कवर करने वाले हैं, ENT कवर करने वाले हैं, GP कवर करने वाले हैं। तो गायनिक कितनी होने वाली है और बाकी की स्पेशलिटी कितनी कितनी होने वाले हैं। अब प्लस डॉक्टर लिस्ट भी 2 पार्ट में होता है, एक कोर डॉक्टर होता है, एक नॉन कोर होता है। तो कोर मतलब होता है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा, एक्टिविटीज जाएंगी, वो कितने होने वाले, 15, 20, 25, 30 वो होने वाले हैं। और बाकी की कैटेगरी क्या है, तो ये कैटेगरी वाइज डॉक्टर लिस्ट आपका बन के रेडी होना चाहिए। सभी मेडिकल रैप से बना लीजिए। इसके अलावा आप क्या करना है, मेडिकल रैप्स को आप लॉन्चिंग एक्टिविटी कौन सी है वो एज ए कंपनी आप डिजाइन कर लीजिए। तो ये 2-3 काम है जो आपको मेडिकल रैप से कराना है। तो फ्रेंड, आपकी हायरिंग हो चुकी है, राइट। आपकी हायरिंग हो चुकी है, कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। अब आपके पास लगभग 10-15 दिन का आपके पास टाइम रह गया है। तो हायरिंग वाला प्रोसेस जब चलता रहेगा तभी, या फिर हायरिंग हो जाती तभी। अब आपको क्या काम करना है, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है।
मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बिना अगर फील्ड फोर्स जाएगा फील्ड के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि फील्ड फोर्स बिजनेस लेके आता है तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। फील्ड फोर्स बिजनेस लेके नहीं आता। आपने कभी भी किसी कंपनी में किसी फील्ड फोर्स का नाम सुना जो बहुत अच्छा सेल जनरेट किया हो? कभी मामा अर्थ या जितनी भी डाबर, कभी सुना किसी एमआर का नाम, मैनेजर का नाम? नहीं। जो बंदे का नाम निकल के आता है वो जीएम होता है, एमडी होता है, ना की पर्सन जो ऊपर से मास्टरमाइंड बैठा हुआ है वो बिजनेस जनरेट करता है। तभी आप अपनी आपके कंपनी के मास्टरमाइंड आप हो। तो आप क्या करना है, बिजनेस स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करना है कि जो आपका फील्ड फोर्स है ना वो फील्ड में जाके क्या क्या करेगा। तो यहाँ पे आपको डिजाइन करना होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब ये क्या चीज होती है, ये होता है कि जैसे मैंने बताया कोई डॉक्टर बाइफरकेशन, तो केवल जो डॉक्टर होंगे की ओपिनियन लीडर, जो फोकस डॉक्टर होगा उसको आपको फर्स्ट विजिट में कौन से गिफ्ट देने वाले हैं, सेकंड विजिट में, थर्ड विजिट में, फोर्थ विजिट में क्या देने वाले हैं, कौन कौन सा मार्केटिंग कैंपेन रन होने वाला है। अब ये मार्केटिंग कैंपेन कौन कौन से होते हैं, इनकी प्लानिंग की कैसे की जाती है, कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज जानने के लिए फ्रेंड, इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप मेरा प्लानिंग एंड रिव्यू का वर्कशॉप ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इन डेप्थ जाके जानकारी दिया हुआ है कि पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई कैसी जाती है। क्योंकि यहाँ पे सारा बताने लग जाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि फील्ड में आपका इंप्लॉय जाके काम कैसे करेगा, मंडे को क्या करेगा, सैटरडे को क्या करेगा। तो आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ती है। भाई मंडे को आप ओपीडी कैम्प करेंगे, एक बीएमडी कैम्प करेंगे, डॉक्टर के क्लिनिक को आप पेंट करवाएंगे, राइट, इस डॉक्टर से ये बात करेंगे, इन 7 डॉक्टरों से ऐसा बात करना है, इन 10 डॉक्टरों पर ऐसा करना है। मतलब इस टाइप की आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करना होता है, डिजाइन करके अपने कलीग को या फील्ड फोर्स को देना होता है। तो आपको इन 10 दिनों के अंदर आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लस मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करते समय आप सपोर्ट क्या देने वाले हैं, जनवरी में कौन सा गिफ्ट आएगा, फरवरी में कौन सा गिफ्ट आएगा, मार्च में कौन सा गिफ्ट आएगा, कौन सा प्रिंट मटेरियल आएगा, कितना प्रिंट मटेरियल आएगा, और उसके बाद इंसेंटिव सर्कुलर कैसा रहेगा, कितना अचीव करोगे, कितना मिलेगा एमआर को, ये सब चीजें आपको बना लेना है और ये सब चीजें बना के रेडी हो जाना है। अब आपका कंपनी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स रेडी हो गया, फील्ड फोर्स रेडी हो गया, अब आपके पास माल आ चुका होगा। ठीक, 2 महीने का टाइम भी दिया, अब आपके पास आ चुका होगा। जब माल आ चुका होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है, तो वहीं पे एक स्ट्रेटजी आप और ऐड कर लीजिए, वो है लॉन्चिंग एक्टिविटी। ठीक है, लॉन्चिंग एक्टिविटी वहां पे ऐड कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं यहाँ पे साइड में या इधर कहीं डाल दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको बनवानी है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें मिस हो गई थी, वो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी के लिए सारा स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन कर रहे होंगे, विजुलेट बनाने जाएंगे, उसके साथ कुछ चीजें और बनानी है। पहला आपको विजुलेट बनाना है, दूसरा प्रिंट मटेरियल बनाना है, तीसरा विजिटिंग कार्ड बनाना है, चौथा आपको पीओबी बुकिंग वाला बुक आता है। ठीक है, पीओबी बुकिंग बुक बोलते हैं उसको, पीओबी बुक आपको बनवाना है, बैग आपको बनवाना है। ये 5 चीजें मोटी मोटी आपको बनवाना है। छठा स्पाइरल डायरी मैंने बता दिया था। ये 6 चीजें हैं, एक आधो जो छूट जाएंगे तो एडिटिंग के टाइम पे वीडियो में याद आएगा तो वो भी ऐड कर दूंगा। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो आपको, या फिर ग्रीटिंग कार्ड भी आप बना सकते हैं, लॉन्चिंग ग्रीटिंग कार्ड। तो आपका एम्प्लॉय जब लॉन्च करने जाएगा मार्केट के अंदर, ग्रीटिंग कार्ड देगा। तो ये ग्रीटिंग कार्ड पर मेडिकल रैप आप 5, 10, 15, 20 अपने हिसाब से डिजाइन करके बढ़िया से बना सकते हैं कि भाई सर मैम ये कंपनी को मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके ब्लेसिंग चाहिए। और लॉन्चिंग एक्टिविटी भी आपको डिजाइन करना होता है, जिसमें कोई चॉकलेट देता है, कोई कटिंग एक्टिविटी करता है, डिफरेंट एक्टिविटी रन करके, ताकि एक हमारा ब्रांडिंग हो जाए, थोड़ा डॉक्टर भी जान जाए जिस डॉक्टर के साथ हम करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें फ्रेंड आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो गई, जब आप लॉन्च करना है मीटिंग में, तो आप क्या काम करिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए। सभी टीममेट्स को, जितना भी फील्ड फोर्स है, 2, 4, 5, अगर एक ही 2 फील्ड फोर्स है तो एक होटल का रूम ले लीजिए या आपका ऑफिस है वहां बुला लीजिए। अगर उससे ज़्यादा है, 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लस अगर मैनेजर आप रख रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर होटल के अंदर एक छोटा सा हॉल बुक कर लीजिए। उसके अंदर 1500-2000 रुपए का प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर लगा के जो आपने पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसको प्रोजेक्टर के थ्रू अपने लैपटॉप से पूरा प्रेजेंटेशन करिए फ्रेंड। और वहाँ पे कंपनी लॉन्च करने का मोटो क्या है, कंपनी की थिंकिंग क्या है, जो एम्प्लॉय वहाँ पे मतलब जो लोग आए हुए हैं, आप कंपनी के साथ कैसे काम करेंगे, कंपनी आपके बारे में क्या सोचती है, हम आगे की हमारी क्या प्लानिंग है, किस सोच के साथ हमने कंपनी को लॉन्च किया है, कितना डॉक्टर लिस्ट रहेगा, कैसे आप मार्केट के अंदर काम करेंगे। पूरे दिन के अंदर, 1 दिन में या 2 दिन में पूरा वहां पे कोशिश करिए, 2 दिन की मीटिंग करिए, वहां पे पूरी चीजें 1 दिन पूरा एक्सप्लेन करिए। दूसरे दिन वहां पे चीजों को पूछिए, प्लस जो आपका विजुलेट है, ठीक है, जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट होते हैं, राइट। विजुलेट मेरे पास रखा होगा, मैं लेकर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे
मेरे पास में ये कंपनी का देखिए विजुलेट है, ठीक है, ये विजुलेट। तो इस विजुलेट के अंदर सारे प्रोडक्ट देखिए दिए गए हैं, ठीक है, सारे प्रोडक्ट ऐसे दिए गए। तो आपका विजुलेट ऐसा कुछ रहेगा। तो इसकी ना प्रैक्टिस करा लीजिए आप विजुलेट के अच्छे तरीके से, ताकि डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाके आपका मेडिकल रेप या मैनेजर बोल पाए, तो उसकी प्रैक्टिस हुई रहेगी, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में जाके बोल पाएगा। तो दूसरे दिन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा लीजिए। जो रेंज कार्ड वगैरह लिया होगा उसको भी आप जो है प्रैक्टिस वहाँ पे करा लीजिए। तो फ्रेंड ये थी सारी चीज़ें जो कि आप फार्मा कंपनी जब स्टार्ट करने जाते हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक लॉन्चिंग तक की कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ प्रिंट मटेरियल बनाना चाहिए। जो चीज़ें मैं भूल गया था बोलना जल्दी जल्दी में, कोई बहुत सारी माइंड से चीज़ें उतर जाती हैं, तो उन चीज़ों को मैंने इसलिए टाइप कर दिया ताकि आप देख के उन सारी चीज़ों को समझ जाए। अब आपको फार्मा कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है सारी चीज़ें बताने के बाद भी, तो आप मेरा फार्मा स्टार्टअप का जो फोल्डर है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, राइट। फार्मा स्टार्टअप मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगा फोल्डर, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो दिए हैं। प्लस मेरे साथ आप जूम कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। मेरा जूम कंसल्टेशन नंबर ये है, इसके अंदर आपको 700 रुपये फी पे करना है जो इस साल का है, ठीक है। तो आप 700 रुपये पे करके किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू मेरे मोबाइल नंबर 9058623737 इस पर पे करके बुक करके मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनी लॉन्चिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आपके थोड़े पैसे 2-4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये हो सकता है खर्चा होगा, ठीक है। मेरा एक बंडल है जो मैंने सारे टूल बताए, फार्मा स्टार्टअप टूल किट, फार्मा कंपनी को लॉन्च करके रन कैसे करते हैं, रिव्यू एंड प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट, ये 4 है जो लगभग आपको 6 हज़ार रुपये के आसपास कॉस्ट करेंगे, जो इस साल का अभी का कॉस्ट है, राइट। तो ये 6 हज़ार रुपये अगर खर्च करके इन सारी चीज़ों को फ्रेंड आप ले लेते हैं, ट्रस्ट में आप लाखों रुपए बचा जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इतना पावरफुल टूल मैंने बनाया हुआ है और ये बहुत बड़ा कंटेंट है फ्रेंड, क्योंकि मैंने वर्कशॉप ही 2-2 दिन के किए हुए हैं, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी कंपनी लॉन्च कैसे करना है, रन कैसे करना है, जिससे आप बहुत ईजिली, आपको लग रहा है कि हाँ 6 हज़ार रुपये ज़्यादा है, तो फील्ड में जब थोड़ा थोड़ा हर महीने अपने एम्प्लॉय को पैसा देंगे ना, तो वो कब 6 हज़ार निकल जाएगा, 6 क्या 7,500 निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। मेरा काम था बताना, आपको समझाना। मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं फार्मा स्टार्टअप के ऊपर, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और यस, जब आप फार्मा स्टार्टअप फ्रेंड रन कर रहे हैं उस केस के अंदर अपने फील्ड फोर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने फील्ड फोर्स की रिपोर्टिंग को ट्रैकिंग करने के लिए, अपने फील्ड फोर्स की वर्किंग को एनालाइज करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो कि सेफमेड है। सेफमेड एक ऐसा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है फ्रेंड जिसमें फ्रेंड अपने आप फील्ड फोर्स के रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, वहाँ पे क्विज डाल सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे सैलरी स्लिप दे सकते हैं, आपके मेडिकल रैप ने कौन सी कैटेगरी के डॉक्टर को कितना विजिट किया है, डबल विजिट वाला डबल किया है कि नहीं, सिंगल वाला सिंगल किया है कि नहीं, मतलब बहुत से टाइप के आपके बहुत, एक तो ऑटोमेट आप कर सकते हो पूरे वर्किंग को, प्लस बहुत सारे टाइप की आपकी रिपोर्ट मिलती है। अब इस रिपोर्ट से दोनों लोगों को फायदा होता है, आपके मेडिकल रैप को भी हेल्प मिलता है, आपको भी हेल्प मिलता है, ताकि आप अपने मेडिकल रैप अपने वर्किंग को एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकता है, राइट। जिससे कहाँ पे कौन सा डॉक्टर मिस हो गया उसको जाके देख लेगा, राइट। टोटल चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। प्लस एज ए कंपनी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सैलरी स्लिप आपने दे दिया, ई डिटेलिंग अगर आप रखना चाहते हो, मान लो टैब के थ्रू डिटेलिंग करना चाहते हो तो उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहते हो, इसी का लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म भी आता है, राइट। उसमें भी आप चीज़ें, आप सैलरी स्लिप, HR पॉलिसी, ये सब आपको एक ही ऐप के अंदर मिल जाता है। और ये ऐप बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी टू हैंडल है फ्रेंड, राइट। और इतनी सारी फैसिलिटी होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। आपको इस ऐप को पाने के लिए फ्रेंड, आप अगर इस ऐप को लेना चाहते हैं सेफमेड को, यहाँ आयुष जी का मैं नंबर दे रहा हूँ, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो है, तो आप इनसे जाके कांटेक्ट करिए, बात करिए, मेरा रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, प्राइस वगैरह आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है जो है आयुष जी, तो आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। और सेफमेड के साथ आपकी जो जर्नी होगी फार्मा स्टार्टअप की, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी, बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर पाएंगे। और यस, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है आपके काम की वो इंक्रीज हो जाएगी, आपकी प्लस आपके कंपनी की, आपकी फील्ड फोर्स की, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको फ्रेंड सारे टूल भी बता दिए जो आपके फार्मा स्टार्टअप जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे, प्लस क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप वो भी मैंने बता दिया। अभी आपको फार्मा स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम है, फार्मा कंपनी रन करने में कोई प्रॉब्लम है, लाइसेंसिंग से रिलेटेड कोई इशू है या कोई और अदर इशू है, मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फार्मा जॉबर्स इंस्टाग्राम मेरा पेज है, उसके ऊपर पर्सनल चैट में जाके पूछ सकते हैं। बट जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़
फ्री का व्हाट्सएप सर्विस नहीं अवेलेबल है, सो वहाँ पे मैसेज मत करिए। वो पेड सर्विस है, अगर पेड सर्विस लेना हो तभी व्हाट्सएप पे मुझे रीच आउट करिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है किसी को हर्ट हो, बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा बहुत ज़्यादा पैजल्ड हो जाता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं, राइट। चलो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, जैसे ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज बना सकूँ। ठीक है, मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।